शेयर मार्केट पर नयन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक से आपका अमेरिका और आपका वेनेजुएला के बीच में जो आपका युद्ध हुआ था, इससे आपका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। क्योंकि आपका मंडे को क्या इस पे इम्पैक्ट होगा, ये देखने की बात है। तो यदि यहाँ पे कुछ बात किया जाए तो आपका यहाँ पे देखते हैं तो 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला पर अमेरिकी सैन्य हमलों और राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को पकड़े जाने के दावों के बाद भारतीय बाजार पर इसका प्रभाव मिश्रित और सीमित रहने की संभावना है। तो इसका क्या कारण है, सीमित होने का कारण, इसके बारे में आगे देखते हैं। तो विशेषज्ञों के अनुसार वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था का वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में छोटा हिस्सा होने के कारण भारतीय शेयर बाजार में किसी बड़े क्रेज की उम्मीद कम है। अर्थात कहने का मीनिंग है कि इसका जीडीपी जो वैल्यू है आपका पूरा वर्ल्ड में इसका बहुत ही कम है, जिसके कारण से भारतीय शेयर बाजार में इसका प्रभाव जो है बहुत कम हो सकता है। तो भारतीय शेयर बाजार पर मुख्य प्रभाव इस प्रकार हो सकते हैं। फर्स्ट में कच्चे तेल की कीमतें और ऊर्जा सुरक्षा के कारण से क्या प्रभाव होगा या नहीं होगा, इस पे देखते हैं। तो यदि इसका सीमित प्रभाव यदि देखा जाए तो वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे तेल भंडार है, यानी सबसे ज्यादा तेल भंडार इसका वेनेजुएला में ही है। लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण उसका उत्पादन पहले से ही कम, लगभग 1% था, यानी कि बहुत कम उत्पादन किया जा रहा है इसमें। वेनेजुएला के पास तो तेल भंडार बहुत ज़्यादा है, लेकिन अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण से इसका उत्पादन बहुत ही कम किया जाता है। इसलिए वैश्विक आपूर्ति में तत्काल बड़े झटके की संभावना तो कम है, कि सबसे बड़ी बात है कि इसका उत्पादन बहुत कम है, जिसके कारण से आपका संभावना है कि इसमें कम आने की कहता है कि देखने को मिल सकती है। सेकेंड में लोग कह सकते हैं कि भारी कच्चा तेल पे क्या होगा प्रभाव, ये देखते हैं। तो हैवी क्रूड पे कहता है भारत की रिलायंस जैसी रिफाइनरी वेनेजुएला के भारी कच्चे तेल को प्रोसेस करने के लिए डिजाइन की गई है। आपूर्ति बाधित होने पर भारत को मध्य पूर्व या कनाडा जैसे महंगे विकल्पों की रुख करना पड़ सकता है। अर्थात कहने का मतलब है कि हमारे जो देश का जो एक रिलायंस जो कंपनी है, रिफाइनरी जो है, वो वेनेजुएला को भारी कच्चे तेलों को प्रोसेस करने के लिए डिजाइन की गई थी। यदि इसमें प्रभाव होगा तो हो सकता है भारत को अब मध्य पूर्व या कनाडा जैसे देशों में जाना पड़ेगा, जहाँ का आपका क्रूड ऑयल है आपका महंगा पड़ सकता है। रूस का विकल्प देखा जाए तो 2026 की शुरुआत तक भारत अपनी तेल जरूरतों को लगभग 50% रूस से रियायती दरों पर आयात कर रहा है, जो वेनेजुएला संकट के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करता है। तो हम लोग सबसे बड़ी यहाँ पे फायदा हो सकता है थोड़ा सा, कि वेनेजुएला से यदि तेल आपूर्ति नहीं होगा तो आपका कहता है कि हम लोग रूस की और बढ़ेंगे, जिसमें 50% तो पहले से ही हो रहा था। अब देखते हैं कि इसका भारतीय शेयर बाजार पे सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो बाजार में अस्थिरता हो भी सकती है, कि सोमवार को बाजार खुलने पर अनिश्चितता के कारण शुरुआती गिरावट या उतार चढ़ाव देखी जा सकती है। क्योंकि क्या होगा नहीं होगा, वॉलेटिलिटी पे आपका उतार चढ़ाव हो सकता है, जिसके कारण से यहाँ पे बाजार में अनिश्चितता बनी रहेगी। वहीं पे तेल कंपनियों पे क्या असर होगी, इसके बारे में देख लेते हैं। ओएनजीसी के खासकर, तो ओएनजीसी वेनेजुएला के 6 तेल क्षेत्रों में भारी निवेश लगभग $600 मिलियन और 40% हिस्सेदारी है। अर्थात तेल वाले क्षेत्र में जो है यहाँ पे वेनेजुएला के ऊपर ओएनजीसी है, वो एनजीसी काफ़ी ज़्यादा इसमें आने की हिस्सेदारी लगाया है। $600 के ऊपर में आने करीब 40% हिस्सेदारी है। और युद्ध की स्थिति में इस निवेश पर रिटर्न मिलने में और देरी हो सकती है, यानी रिटर्न बहुत ही देर हो सकता है, जिससे ओएनजी के शेयरों में हलचल संभव है, यानी ओएनजीसी में इसका आपका इम्पैक्ट देखने को मिल सकती है। पूरा मार्केट में नहीं तो, लेकिन ओएनजीसी पे आपका इसमें आपका इम्पैक्ट मिल सकती है। वहीं पे फार्मा टेक्सटाइल में देखते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भारत वेनेजुएला को दवाओं और कपड़ों का निर्यात करता है, अर्थात भारत क्या करता है, दवा और कुछ कुछ कपड़ा भी भेजता है। तो युद्ध से इस निर्यात के व्यापक पर हल्का नकारात्मक असर भी पड़ सकता है, यानी कपड़ा दवा में भी इम्पैक्ट हो सकता है। आप देखते हैं कि और क्या पे इम्पैक्ट होगा, तो कमोडिटी मुद्रा पे खासकर इम्पैक्ट होगा, जैसे कि सोना चांदी पर भी हो सकता है। अनिश्चितता के समय निवेशक सुरक्षित निवेश सेफ हेवन की ओर भागते हैं, जिससे सोने और चांदी की कीमतों में तेजी आ सकती है, यानी कि ज़्यादा वैलेटिलिटी होने के कारण से आपका क्या करता है, जो भी निवेशक होता है वो सोना चांदी की ओर भाग जाते हैं, जिसके कारण से सोना चांदी का दाम महंगा हो सकता है। यदि रुपया की बात किया जाए तो क्या होगा वो देखें। यदि वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें लगभग में $65 से लेकर $80 के प्रति बैरल तक बढ़ती है, तो भारत का आयात बिल बढ़ेगा, जिससे भारतीय रुपये पर दबाव आ सकता है, यानी भारतीय रुपये के पे ज़्यादा दबाव बढ़ सकता है, डॉलर आने की ज़्यादा यहाँ पे सुरक्षित हो सकता है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो भू राजनीतिक तनाव बाजार में घबराहट पैदा कर सकता है, और भारत की रूस पर बढ़ती निर्भरता और वैश्विक तेल की पर्याप्त भंडार
के कारण तत्काल किसी बड़े आर्थिक संकट की आशंका कम है। यानी कि उतना तो प्रभाव नहीं होगा, लेकिन कुछ यहाँ पे इम्पैक्ट हो सकता है। इस कारण से सावधानी से इसमें शेयर बाजार में यानी कि मार्केट में आपको सोमवार को देखने को मिल सकती है। वॉलेटिलिटी ज़्यादा आपका संभावना हो सकती है। ये दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा यह चैनल जो है मात्र आपका नॉलेज के पर्पज़ से बनाया गया है, एजुकेशन पर्पज़ पे बनाया गया है। थैंक यू वेरी मच। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।